अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उससे दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और अल्लाह ताला हमेशा आपको तमाम जान की खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सब की दो भी दिल की नेक हसरत, नेक तमन्ना, नेक आरज़ू, नेक जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करे। तो मैं आप भाइयों के लिए हमेशा दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको दोस्तों खुश रखे। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा मोबिलैल के मुतल्लक़ के मोबिलैल ओरिजिनल कौन सा होता है और उसका जो कापी आजकल हमारी मार्केट में चल रही है या 2 नंबर चल रहा है वो कौन सा होता है। तो आज की वीडियो में मैंने कहा चलो भाइयों को बताता हूँ कि वो ख़ुद भी इसकी पहचान कर सकें। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि मेरे जो भी मैकेनिक भाई हैं या स्पेयर पार्ट वाले हैं या जो भी इस एल को सेल करते हैं उनसे मैं खुदारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हम पर बहुत करम किया, हमको अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया, तो हमें चीज़ 1 नंबर सेल करनी चाहिए। हाँ, अगर आप 2 नंबर करते भी हैं या हल्की करते हैं तो आप बता कर सेल करें, भाई ये तेल हल्का है, ये हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप पैसे 1 नंबर तेल के लेंगे और देंगे 2 नंबर तो मेरे ख्याल से वो कस्टमर का नुकसान नहीं होगा, आप अपना खुद नुकसान करेंगे। पहली तो बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, आपने फरमाया कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। इसका क्या मतलब है हम में से नहीं कि उसका हमारे साथ तल्लुक़ ही कोई नहीं, मुसलमानों के साथ उसका तल्लुक़ ही कोई नहीं। तो ये भी उसी ज़ुमरे में आ जाती है, धोखाबाजी, मिलावट। मतलब आप ओरिजिनल की जगह अगर 2 नंबर देते हैं तो ये मिलावट में भी आता है ना। तो इसलिए आप रिज़्क़े हलाल में अल्लाह ताला आपके थोड़े में भी उसमें बरकत डालेगा। तो आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको तफसील के साथ बताऊँगा कि तेलों में क्या फ़र्क होता है, उसकी क्या पहचान होती है और आपने कैसे उसकी पहचान करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, ये जो आपको सामने एल वाले डब्बे नज़र आ रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, तो इनके कुछ स्टिकरों में भी फ़र्क है, नज़र आ रहा है। तो बाज़ औक़ात हमारे जो भाई होते हैं या कस्टमर होते हैं वो इससे परेशान हो जाते हैं कि हमने उस दुकान से लिया, उसके डब्बे का ये कलर था, आपसे लिया उसका ये कलर है, तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर का फ़र्क होता है। तो नहीं दोस्तों, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर का फ़र्क नहीं होता। इसमें फ़र्क असल में ये होता है कि मैं आज आपको बता देता हूँ, ये जितने भी डब्बे पड़े हैं ये ओरिजिनल तेल है और हुंडई एटलस वालों का ही है। इनमें फ़र्क मौसम का होता है, सर्दी और गर्मी का। तो कुछ भाई इसमें धोखा खा जाते हैं जी, वो हमने एजेंसी हुंडा वाले जो एजेंसी वहाँ से तेल जो लेकर आए उसका तो कलर ही और था, जो आपने दिया है उसका कलर ही और है। तो पहली तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि इसमें कलरों में क्यों फ़र्क है। तो दोस्तों, ये जो पहले नंबर पे आपको डब्बा नज़र आ रहा है ना, ये लिखा है VW40 नज़र आ रहा है, इसका कलर और है। तो ये जो एल हुंडा वालों ने बनाया, ये बनाया सर्दियों के लिए, क्योंकि ये तेल जो होता है थोड़ा सा नरम होता है, हम पंजाबी में उसे कह लेते हैं कि पतला होता है। इसके आगे ये भी जो एल है ये भी 70 का है, इसके ऊपर क्या लिखा है आपको क्लियर नज़र आओगा, VW50। ये VW40 है और ये VW50 है। तो ये जो एल है दोस्तों ये सर्दियों के लिए और ये जो एल है ये गर्मियों के लिए। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे जो कस्टमर होते हैं उनके पास स्टॉक काफ़ी पड़ा होता है, तो वो यही गर्मियों में चलाते रहते हैं, या ये जो है तेल है जो गर्मियों में चलना चाहिए ये सर्दियों में चलता रहता है। तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर का कोई फ़र्क नहीं, इसमें असल जो फ़र्क है दोस्तों वो सर्दी और गर्मी का है। इस तरह हम लीटर वाले पैक पे आ जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा VW40, ये लीटर वाला पैक है, ये आप देख सकते हैं, साथ 1 लीटर लिखा हुआ है। तो इसी तरह ये भी 1 लीटर लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है VW50। तो ये हुंडा मोटरसाइकिल के लिए जो 1 to 5 है या आप डिलैक्स में डाल लेते हैं तो उसमें ये फ़र्क आ रहा है, नज़र आ रहा है। ये सर्दियों के लिए VW40 और ये गर्मियों के लिए VW40। तो ये आप देख सकते हैं 700 ml, यानी कि ये जो एल है ये CD70 के लिए या चाइना के जिस मोटरसाइकिल में आप चाहें डाल सकते हैं। तो ये जो कलरों में फ़र्क आता है ये दोस्तों सर्दी और गर्मी का फ़र्क होता है, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर का फ़र्क नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर सीलें नहीं लगी हुई, मैंने वैसे खाली डब्बे रखे हुए हैं। ये जो एल है इनमें एल है, क्योंकि हम इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, अब इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। ये भी आपको ऊपर नज़र आ रही है कि इसकी सील नहीं, कि इसके अंदर एल नहीं, मैंने वैसे वीडियो बनाने के लिए
आप भाइयों को बताया। ये देख रहे हैं कि इसके अंदर एल है, क्योंकि अब गर्मियाँ जा रही हैं तो ये देख रहे हैं कि हम VW50 चला रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कि VW50 चला रहे हैं। तो ये हमारे पास पहले डब्बे पड़े थे जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते रहे, तो मैंने कहा भाइयों को बता देता हूँ। तो आपने ये जो कलर हैं इससे धोखा नहीं खाना। इनका ये सूरत हाल है, जो भी इनके बारे में मालूमात ही मैंने आपको बता दी है कि इनमें सर्दियों और गर्मियों में फ़र्क कलरों में आता है। बकाया दोस्तों, आप जब गर्मी हो तो आप कोई भी आपका मोटरसाइकिल है तो आप किसी कंपनी का भी तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो आप VW50 इस्तेमाल करें, और सर्दियों में आप VW40 का इस्तेमाल करें। तो अब हम बात करते हैं 1 नंबर और 2 नंबर पे तेल में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, ये हमारे पास CD70 का तेल पड़ा है। ये आपको नज़र आ रहे हैं। 5 डब्बे हमने एक साइड पे रखे हैं और 5 डब्बे हमने एक साइड पे रखे हैं। अब मैं आपको सामने करके भी बता देता हूँ। ये देख लें। इनमें दोस्तों एक जो एल वाला डब्बा है वो 1 नंबर है, और एक जो एल वाला डब्बा है वो दोस्तों 2 नंबर है। अब जो सादा हमारे कस्टमर हज़रात हैं उनको इस फ़र्क में बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आता। वो रेट में अक्सर झगड़ते हैं, जी देखें आप इतने का सेल कर रहे हैं वहाँ से, ये तो इतने का मिलता है, वो भी सफ़ेद रंग का डब्बा है। तो उन भाइयों को असल में वो जो अंदर इसकी चीज़ होती है उसका इल्म नहीं होता। तो मैंने कहा चलो आज भाइयों को फ़र्क बता देता हूँ। तो दोस्तों, कस्टमर आ गया था, मैंने स्टॉप लगाना पड़ गया, तो दोबारा इसी टॉपिक की बात करते हैं कि ये दोनों डब्बे पड़े हैं तो आम आदमी को इसमें फ़र्क बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो बात कर रहा था कि कस्टमर हज़रात जो है ना वो अक्सर इसमें इतराज़ करते हैं कि आपके रेट में फ़र्क है। तो दोस्तों, असल में इसके एल के अंदर फ़र्क होता है। तो अब मैं आपको इनकी पहचान बताता हूँ कि इनकी क्या पहचान है। दोस्तों, एक और बात याद रहे आपको, ये जो बोतलें होती हैं ना जो हम पीते हैं, लीटर वाली या 1.5 लीटर में, उनका भी तरीकाकार यही होता है चेक करने का कि ओरिजिनल है या 2 नंबर है। तो उसमें आप जो है ना, जब भी कहीं बोतलें पड़ी हुई तो आप उनको देखें, उनकी जो अगर ओरिजिनल होंगी तो उनकी जो पैकिंग होगी ना, उनके अंदर जो पानी होगा वो बराबर होगा। अगर वो ओरिजिनल नहीं होगी तो उनमें फ़र्क होगा, कोई बोतल नीचे होगी, कोई बोतल ऊपर होगी। एक तो दोस्तों ये बात याद रहे, ये जो डब्बा है ना बाईं साइड पे ये ओरिजिनल है। इसका आप डब्बा देख लें, बिल्कुल साफ़ फ्रेश बिल्कुल नया डब्बा नज़र आ रहा है। इसके बदले में ये इसकी कॉपी है। तो ये आप डब्बा भी देख सकते हैं कि इतना अच्छा नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये आप इसकी सील दे सकते हैं, बिल्कुल वाज़ेह सील है, बिल्कुल साफ़ प्रिंट है, साफ़ कलर है, देखने में भी पता चलता है कि ये चीज़ ओरिजिनल है। तो इसके बदले अब ये दूसरा डब्बा हम देखते हैं। तो ये डब्बा भी देखने में बिल्कुल देख रहे हैं हल्का नज़र आ रहा है आप लोग। इसके अलावा ये इसकी आप सील देखें, बिल्कुल कापी नुमा नज़र आ रही है, बिल्कुल हल्की, इसका प्रिंट अच्छा नहीं। बल्कि मैं दोनों आपको एक साथ दिखाता हूँ तो नज़र आ रहे हैं आपको। ये वाला जो है ना ये ओरिजिनल है, और ये वाला जो है ये कापी है। तो ये देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत और साफ़ क्लियर नज़र आ रहा है, और ये देख लें बिल्कुल हल्का है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ये फ़र्क होता है कि ये जो डब्बे पड़े हैं ना, मैंने 5 डब्बे रखे हैं, तो इनका लेवल बराबर होगा नज़र आ रहा है। और इनका लेवल देख लें, इसका नीचे है, इसका फुल नीचे है, इसका भी नीचे है और इसका ऊपर है। इनके लेवल में भी फ़र्क होता है, ये नज़र आ रहा है, इसमें उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। और ये आप देख लें बिल्कुल बराबर होगा। तो दोस्तों एक तो जब भी डब्बे इकट्ठे पड़े होंगे आपको इस चीज़ से मालूम हो जाएगा, अगर उनका तेल नीचे ऊपर होगा तो ये भी इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको सील बता दी कि जो ओरिजिनल वाला होता है उसकी सील बहुत अच्छी लगी होती है, उसका कलर अच्छा होता है, देखने में भी वो मालूम होता है कि ये 1 नंबर चीज़ है। और ये आप देख सकते हैं देखने में भी बिल्कुल हल्की है। अब आपके जहन में ये सवाल हो रहा होगा कि आप ये तेल आपने क्यों रखा हुआ है। तो दोस्तों हम ये जो तेल है ना हल्के वाला, ये हम इस्तेमाल करते हैं जो पुराने मोटरसाइकिल है ना, जो धुआं मारते हैं, जो इंजन का ऑयल खाते हैं। तो वो हमारे पास कुछ कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल सस्ते वाला तेल दें। तो हम उनको क्लियर बताते हैं कि ये तेल हल्का है, 2 नंबर है। वो कहते हैं कि इससे भी कोई हल्का है हमें वो दें, क्योंकि उनका जो मोटरसाइकिल होता है वो इंजन का ऑयल खाता है, और वो जो भी उसके अंदर तेल डाला जाए वो उसको खा जाता है, क्योंकि वो धुआं मारता है। तो इसलिए वो हमने ये मजबूरन रखा है, वरना हम मोटरसाइकिल में इस्तेमाल नए में कभी भी नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। जिसकी 70-80 हज़ार की मोटरसाइकिल है या 1,00,000-1,50,000 की मोटरसाइकिल है, आप उसके अंदर आपने कुछ पैसों की खातर आप उसके अंदर ये तेल डालते हैं, तो ये सारा आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं, आराम खा रहे हैं। तो दोस्तों
ये आपको कलर में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। दूसरे नंबर पे अगर डब्बे इकट्ठे पड़े हैं तो आप ये चीज़ देखें। तो इसके अलावा दोस्तों ये इसका स्टिकर होता है ना, ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ है, आवाज़ क्लियर नज़र आ रहा है। और ये स्टिकर आपको देख रहे हैं हल्का, क्योंकि जो ओरिजिनल वाले होते हैं वो डब्बा नया इस्तेमाल करते हैं, अच्छी उसकी पैकिंग होती है, सारा निज़ाम उसका अच्छा होता है। तो ये जो दो कापी इस्तेमाल करते हैं, ये देख सकते हैं डब्बा भी हल्का इस्तेमाल करते हैं, और इसका ये स्टिकर होता है ये भी इसके ऊपर नाजुक लगा होता है। तो ये देखने में ही जो थोड़ा सारा भी आदमी समझदार है उसको पता चल जाता है कि ये वाला जो है ये कापी है। तो दोस्तों ये लीटर वाले पैक पड़े हैं, इनका भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। तो इनमें हम कापी नहीं इस्तेमाल करते हैं कि इनका इसका मसला नहीं आता। तो इसका भी यही वही तरीक़ाकार है जो मैंने आपको बताया। ये देख सकते हैं बिल्कुल वाज़ेह सील है, बिल्कुल साफ़ सील है, बिल्कुल क्लियर सील है। तो इसके अलावा एक और भी इसमें फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये इसका ढक्कन देख सकते हैं, ये ओरिजिनल वाला जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो इसमें कितना फ़र्क है, तो इनके आपको ढक्कनों भी नज़र आ रहा होगा। ये जो है ओरिजिनल वाला है, इसका कितना अच्छा सील वगैरह डब्बा वगैरह ढक्कन है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल नरम सा है। अब मैं आप भाइयों की वीडियो के लिए मैं डब्बों को खोल कर भी आपको चेक करवाता हूँ। खोल भी लड़के ज़रा देखें। ये जो है ना 1 नंबर वाला, उसको आप सील खोल रहा है, उतार लो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब मैंने दोनों डब्बे खोले। ये है ओरिजिनल वाला जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसकी सील देखें, बहुत अच्छी सील लगी हुई है, नज़र आ रही है आपको, बिल्कुल क्लियर साफ़ इसमें प्रिंट हुआ है। ये है वो जो मैंने आपको हल्का बताया, तो इसकी आप सील देखें बिल्कुल हल्की लगी हुई है। तो ये अक्सर का डब्बा खोलने से पहले जो सील जो है वो खुल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक और भी फ़र्क आता है। जब भी आप मोटरसाइकिल के अंदर एल डालेंगे तो आप जो डब्बा है उसको अंदर से देखें। अगर ओरिजिनल तेल होगा तो उसमें ज़रा भी कचरा नीचे नहीं बैठा होगा। तो अगर वो हल्का तेल होगा तो उसके नीचे ज़रूर मिट्टी कचरा ज़रूर बैठा होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, इंसान थोड़ी सी भी उस पर गौर व फिक्र करे तो उसको ज़रूर इल्म हो जाता है। तो आपने मोटरसाइकिल में एल जो है वो कोशिश करें आप अच्छी शाप से लें और अच्छा ही इस्तेमाल किया करें। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं ये जो तेल सेल करते हैं, मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप अपने और अपने बच्चों पर जुल्म ना करें, आप इसके हलाल कमाएँ और लोगों को जो बात सही है वही बताएं। जिस चीज़ के आप पैसे लेते हैं वही लोगों को फ़रोख्त करें। तो इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई और बात आ रही होगी या आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका एक और भी तरीक़ाकार होता है, मैं आपको बता दूँ। तो ये इसके ऊपर ना कोड भी होता है, तो ये भी आप स्क्रैच करके नीचे से देख सकते हैं, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ स्क्रैच करने की। तो दोस्तों एक और भी इसका तरीक़ाकार है। दोस्तों एक और भी इसके अंदर निशानी होती है, ये इसके ना एक स्टिकर नमा होता है, नज़र आ रहा है। ये जो इस पर भी आप इसको स्क्रैच कर सकते हैं ऐसे आराम से। इसके नीचे इसका जो नंबर है वो आ जाएगा, नज़र आ रहा है वो। तो ये अब आपको नज़र आ रहा होगा क्या लिखे हुए, यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैंने ये दोनों डब्बे रखे हुए हैं, इसमें से भी मैं आपको वो कोड बताता हूँ। ये वाला जो डब्बा है ये ओरिजिनल है और ये वाला जो डब्बा है ये 2 नंबर है। तो अब इसका हम स्क्रैच करके देखते हैं। ये जैसे आप मोबाइल वाला कार्ड स्क्रैच करते हैं ना, वैसे आपने करना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके नीचे से नंबर आ गया, नज़र आ रहा है। अब हम ये चेक करते हैं। तो इसके नंबर इसके नीचे से डब्बा ही आएगा और तो कोई चीज़ नहीं आएगी। ये देख सकते हैं कि इसके नीचे से कोई चीज़ नहीं है। और एक बात और बताऊं, ये जो स्टिकर है नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल साफ़ और क्लियर वाज़ेह। और ये देख सकते हैं इसके ऊपर हल्के हल्के दाने, ये क्योंकि हल्की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसकी निशानी है, नज़र आ रही है, जेन्युइन और 2 नंबर की। आप इसको जितना साफ़ करते जाएंगे उतना नंबर नीचे से क्लियर होता नज़र आएगा, नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और उनको ज़रूर इससे मालूमात भी मिलेगी और इंशाल्लाह उसको फ़ायदा, आप भाइयों को फ़ायदा भी होगा। तो मैंने कहा चलो आज आपको एल के बारे में बताते हैं इसमें क्या फ़र्क होता है। तो कोई भी इसके अलावा, ये तो मैंने आपको Honda का बताया। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपनी का ब्रांड लेते हैं तो उसका ये जो मैंने 2-3 चीज़ें आपको पॉइंट वाली बताई हैं, आपने सबसे पहले उनकी एल की मिकदार देखनी है, बराबर है, नीचे है या ऊपर है। उसके अलावा आपने वो जो मैंने आपको सील बताई है वो आपने देखनी है।
उसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि आपने जब ऑयल डालना है नीचे से, नीचे वाला जो हिस्सा है आपने वहाँ से देखना है, अगर मिट्टी हुई कचरा हो तो वो तेल कभी भी ओरिजिनल नहीं होता। असल में दोस्तों होता ये है कि जो ओरिजिनल कंपनी उनके पास प्लांट्स लगे होते हैं, उनसे वो पैकिंग करते हैं, उनमें वो नीचे उतरे ऑयल का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो हल्का तेल होता है ये लोग खुद भराई करते हैं, इसलिए किसी की पैकिंग ऊपर चली जाती है और किसी की नीचे चले जाती है। इसके बाद जो मैंने आपको सील बताई है दोस्तों, उस सील में भी ये फ़र्क होता है, जो ओरिजिनल तेल होता है उसकी सील नहीं उतरती, और जो हल्का तेल होता है उसको वैसे ही वो गर्म करके सीले पर लगाते रहते हैं, जिससे वो सीलें खुद ब खुद उतर जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर मेरे भाइयों किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।